हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह तिलौरी और तिजोरी बनाने के प्रोसेस में लग गई हूँ। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को मैं अपने किचन में, वीडियो ब्लॉग में, अपना चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तिलौरी और तिजोरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या की हूँ, रात में मसूर दाल को सोख होने के लिए रख दी हूँ। तो ये देखिए, ये मसूर दाल है, इसको मैं रात में सोख होने के लिए रख दी थी। तो ओवरनाइट ये सोख मसूर दाल है। तो सोख होने से पहले ही मैं इसे 4 से 5 पानी से अच्छे से मैं धो ली थी। धो के ही पानी में डाली हूँ फूलने के लिए, सोख होने के लिए। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इसको अभी भी 1-2 पानी से अच्छे से मलूँगी और अच्छे से धोऊँगी। ठीक है, इस तरीके से इसको अच्छे से मलेंगे और उसके बाद इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको धो लूँ 2-3 पानी से, मैं फिर भी धोऊंगी। हालांकि धो के मैं रखी हूँ, 2-3-4 पानी से मैं धोई थी, क्योंकि पॉलिश वाला दाल होता है आज के डेट में, अपने खेत का तो है नहीं। तो मैं 3 से 4 पानी से धो के उसके बाद मैं इसको सोख होने के लिए रख दी हूँ। अभी मैं इसको फिर 1-2 पानी से और धोऊँगी। हालांकि ज़्यादा गंदा नहीं है, देख सकते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं 1-2 पानी से धो के फिर मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ। तो चलिए इसको धोते हैं। देखिए पानी बिल्कुल फ्रेश हो गया है, इसमें ज़रा सा भी पाउडर जैसा नहीं है। बिल्कुल पानी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पानी नहीं डालना है इसमें। तो देखिए इसको मैं अच्छे से धो ली। अब इसका पेस्ट बनाते हूँ। तो चलिए इसको पेस्ट बनाने के प्रोसेस में ले चलते हैं। और अभी इसमें कुछ नहीं डालना है, अभी सिंपल इसका पेस्ट बनाना है। थोड़ा थोड़ा ही लेंगे ताकि मिक्सी भी पीस पाए बढ़िया से। तो पहले बिना पानी का ही पीसते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगा तो पानी डालेंगे। श्री गणेश। तो देखिए इस तरीके से ये पीस गया है। ऊपर से 2-4 दाना ना साबुत बच जाता है, तो उसको मैं निकाल लूँगी। और नीचे में पेस्ट है, लेकिन ऊपर पता नहीं क्यों फेंक देता है वो, तो उसको मैं निकाल के जो अभी पेस्ट बनाना है मुझे उसमें रख लूँगी। और इसको एक बड़े बर्तन में, जिसमें कि मैं फेंट पाऊँ, उसमें रख लूँगी। तो एक ये बड़ा बर्तन लिए और इसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो अच्छे से अगर फूला हुआ दाल रहता है तो पीसने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है।
इसमें मैं और डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। चलिए, तो पिस गया है बढ़िया से, इसको निकाल लेते हैं। पानी नहीं डालना है मुझे, तो इसलिए मैं हाथ से नहीं लगा रही हूँ। तो चलिए, ये पिस गया है। तो इसका दूसरा स्टेप जो है, ये मसूर का दाल है। मसूर का दाल 500 ग्राम है। तो ये पिस गया है। इसको अब दूसरा स्टेप जो है, इसमें क्या करेंगे, फेंटेंगे। बिना कुछ डाले अभी इसको फेंटना है। तो फेंटने के लिए एक बड़ा बर्तन में जैसे मैं डाल ली हूँ, इस तरीके से डाल लेंगे और इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इसको इस तरीके से फेंटेंगे। इसको चेक करेंगे कि फेंटाया कि नहीं फेंटाया बढ़िया से। ऊपर में तैर रहा है तो मतलब इसे हो तब गया तक है। फेंटेंगे जब तक कि ये इस तरीके से पानी में तैरने ना लगे। ये हो गया है, हम इसका बना सकते हैं। चलिए, तो 2-4 पिंच में थोड़ा हींग डाल देती हूँ। इसमें नमक भी तब डालूंगी। अब इसमें मुझे 2 चीज़ बनाना है। जैसे इसके बाद हींग डाल के भी अच्छे से फेंटेंगे है। ताकि हींग का फ्लेवर तिलौरी पूरे बनाने के बेटर लिए में ऑब्जॉर्व हो जाए। जितना मेरा दाल, यानी कि इसी बॉल से मैं नापी थी तो 2.5 बॉल हुआ था, तो उस हिसाब से मैं तीसी का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ। और तिल हमारे पास अब इतना ही है, तो मैं 1 बॉल तिल हो गया, 1 बॉल तीसी हो गया। तो दोनों को हाफ बेटर 500 मैं ग्राम दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो चलिए, अलग कर लेते हैं। इसको मैं साफ़ कर ली हूँ अच्छे से सबसे पहले, और साफ़ करके धो के सुखा के रखी हूँ। नहीं तो एक बार और मैं इसको धो देती हूँ, क्योंकि इसमें तो जितना पानी पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पसा लेंगे छन्नी में डाल के। कंकड़ नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अब इसको उसमें मिक्स कर लेते हैं। तीसी भी साफ कर लेंगे और तिल भी साफ कर लेंगे। तो तिल और तीसी को साफ करने के बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए आधा आधा मुझे करना है, हाफ बेटर अलग अलग करना है। तो हाथ से तो मिलाना ही होगा, तो हाथ ही लगा लेते हैं। तो चलिए, हाफ बेटर मैं इसमें डाल लेती हूँ। और हाफ में इसमें तिल डाल देती हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और इसमें भी डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक पहले कम ही डालेंगे और डालने के बाद मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट जरूर कर लेंगे। कम ज़्यादा होता है तो हम बाद में मेकअप कर लेंगे उसको। उल्टे हाथ से कट ही नहीं रहा है। मिर्च का पाउडर अगर डालते हैं आप तो फ्रेश मिर्च ही डालें। पहले से जो खुला पैकेट है उसमें से ना डालें, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं
डालूंगी 1 स्पून के लगभग। दोनों में 1 स्पून के लगभग मैं डाल दी हूँ। अब इसको डब्बा में रखना है मुझे। और थोड़ा सा गोल मिर्च डाल देंगे। गोल मिर्च पाउडर में बना के रखी हूँ, तो गोल मिर्च पाउडर में थोड़ा सा डाल देती हूँ। 1/2 स्पून के लगभग दोनों में मैं डाली हूँ। तो चलिए, दोनों में डाल दी मैं जो डालना था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं डलता है तिलौरी में और तिसजौरी में। तो आज मैं तिलौरी और तिसजौरी बना रही हूँ, तो अब दोनों को मिक्स कर देती हूँ। बेसन तो फेंटा हुआ है पहले से, बस हल्का सा मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मैं एक तरफ कर ली हूँ, ताकि ये सूख जाएगा जब बनाएंगे तो। चलिए, इसका काम हो गया, तिलौरी का काम हो गया। अब तिसजौरी का काम करते हैं। इसको भी अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। सुबह सुबह पता नहीं बाहर में इसका कंसिस्टेंसी जो है, ये अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये बाद में जब बनाएंगे ना तो ये सही हो जाएगा। ये जो तीसी है ना, ये पानी सोख लेगा। तो इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से। तीसी को तिल में ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तीसी में थोड़ा मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि तीसी में लसलसापन है ना, तो वो छोड़ता है लसलसापन, तो वो मिक्स होना चाहिए। चलिए, तो ये मेरा हो गया, तीसी का भी हो गया और तिल का भी हो गया। तो अब तिसजौरी और तिलौरी दोनों मैं ऊपर जाके छत पे बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ ही बनाऊंगी। कौन आया है भाई मांगने के लिए? तो चलिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं ऊपर छत पे जाऊंगी और छत पे बैठ के बनाऊंगी। तो अब ऊपर चलते हैं। हाँ, ले जाइए फ़ोन अपना। मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है धूप में। कीड़ा लगा हुआ तो मैं हटा दी हूँ। हेलो गाइज, तो मैं सब चीज़ लेकर के ऊपर में आ गई हूँ छत पे, और धूप भी आ गई है। तो मैं सबसे पहले मैं ये इसको बनाने के लिए पहले इसका बेड लगा ली हूँ। जैसे कि मैं फलिया नीचे में डाल करके ऊपर से पन्नी डाल दी हूँ, और पन्नी को मैं चारों तरफ से दबा दी हूँ ताकि ये उड़े नहीं हवा में, और मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो अभी मैं तिलौरी बना रही हूँ। तो तिलौरी को इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, इतना मैं बना ली, और मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आप छोटे छोटे ऐसी इस तरीके से बनाते जाइए, थोड़ा थोड़ा जगह देते हुए, और छोटा छोटा ग्रुप में बनाते जाएंगे। तो ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर हमारे पास जगह कम पड़ जाएगा। तो इसलिए बस इतना जगह छोड़ना है कि ताकि एक दूसरे में सटे नहीं, और छोटा छोटा साइड में हम बनाएंगे। क्योंकि ये सब चीज़ ना मई जून का जो तपती धूप होती है ना, उसमें बनाया जाता है। और अभी थोड़ा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अभी उतना धूप में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो देर से टाइम लगेगा सूखने में। तो इसलिए थोड़ा छोटा छोटा बनाइए। वैसे भी तिलौरी छोटा ही बनता है,
लेकिन अभी खास करके थोड़ा सा मौसम को देखते हुए मैं छोटा बना रही हूँ। अभी बनाने का समय नहीं है, अक्टूबर महीना में नहीं बनाया जाता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बना रही हूँ। तो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा। ये मेन होता है कि शाम तक इसमें से पन्नी में से वो छूट जाता है ना, तो रखने में नीचे, जैसे कि ऊपर में तो छोड़ेंगे नहीं ना, नीचे में ले जाएंगे तो नीचे में कैसे ले जाएंगे जब तक इसमें से छूटेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा मतलब सूखना ज़रूरी होता है। लेकिन कोई नहीं, छोटा है, नहीं भी सूखेगा तो मैं पन्नी सहित उठा के रख दूँगी, लेकिन कोशिश करती हूँ इसीलिए छोटा छोटा बना रही हूँ कि सूख जाए तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। और वैसे भी तिलौरी छोटा ही बनता है। तो अभी मैं तिलौरी बना रही हूँ, इसके बाद तिसजौरी भी बनाना है। तो सब मैं बना करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आगे दिखाती हूँ बना के फटाफट। धूप आ गई है छत पे, धूप लग भी रही है, तिलौरी में भी लग रही है और मेरे में भी लग रही है। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा तिलौरी के साथ साथ हम भी सूख लेंगे और विटामिन डी भी मिल जाएगा शरीर को, वो भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर मैं आगे मिलती हूँ। और इस तरीके से देखिए बनाते जाइए, भरते जाइए और इसी तरीके से धीरे धीरे लेके इसमें से और थोड़ा थोड़ा देर पे हाथ गीला करते जाएंगे और इस तरीके से बनाते जाएंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और बहुत लोगों को ऐसे नहीं होता है तो वो आगे से बनाते हैं इस तरीके से। तो ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको सुविधा मिले, जैसे आपसे बन पाए। और नहीं तो कीप वगैरह भी बना लेते हैं, उससे भी बना देते हैं, पन्नी का ही कीप बना लेते हैं और मार्केट में भी मिलता है। तो हम लोग तो खोट लेते हैं तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हाथ से ही बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है खोटना। इसको खोटना बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो इस तरीके से फटाफट फूट जाता है। और नहीं तो इजी होता है। पन्नी का भी कीप मैं पीछे बनाई थी तो कीप से भी बना के देखी थी कि कैसे बनता है, तो अच्छा वो भी बन रहा था, पर मुझे हाथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना हाथ बोलते हैं ना जगन्नाथ, तो वही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं, पूरा बनाने के बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। तिसजौरी भी इसी तरीके से बनेगा, वो भी छोटा छोटा इसी तरीके से खोटना है बस। सब चीज़ तो किया हुआ ही है, आप लोगों को दिखा ही रखी हूँ, तो बस इस पे को खोटना है थोड़ा थोड़ा जगह देते हुए, इस तरीके से बीच में सबको बस बिठाना है अच्छे से, स्पेस देते हुए। और साइज़ का इक्वल साइज़ में बनाना है, जैसा हम एक बना रहे हैं वैसा ही सब बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि छानते समय बराबर तलेगा भी। नहीं तो एक कच्चा रह जाएगा, एक जल जाएगा, एक पकेगा ही नहीं। कहने का मतलब कि एक कच्चा रह जाएगा और एक पकेगा ही नहीं और एक जल जाएगा। तो इसलिए हम इसका साइज का ध्यान रखते हैं कि इक्वल साइज में बनाते हैं। जैसे छोटा बड़ा बनाए तो सब छोटा ही बनाए, बड़ा बनाए तो सब बड़ा ही बनाए। तो बस कहने का मेरा मतलब ये है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ पूरा बनाने के बाद। हेलो गाइस, तो देखिए ये मेरा तिल वाला तिलौरी बन गया है, इतना मैं बना ली। अब मैं तिसजौरी बना रही हूँ, तीसी वाला। तो उसको देखिए इस तरीके से, बेटर तो बना हुआ है ही। अब देख लेंगे कि इसका कंसिस्टेंसी जो है ना वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो ऐसे करके जब हम बनाते हैं तो ये आराम से कटना चाहिए। तो ये कट रहा है। अगर नहीं, मान लीजिए कि काफ़ी देर हो गया है, सूख गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके छिड़क देंगे, और छिड़क करके और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मिला लेंगे, और उसके बाद फिर मिलाते जाएंगे, छिड़कते जाएंगे और ले लेके यहाँ से बनाते रहेंगे। तो जहाँ पे बनाएंगे, जहाँ से लेंगे वहीं पे पानी छिड़क के मिला के ले लेके बनाते जाएंगे। तो चलिए मेरा तिल वाला इधर बन गया है। तो अब यहाँ से मैं तीसी वाला तिसजौरी बनाना शुरू कर रही हूँ। तिलौरी बन गया, तिसजौरी अब बना रही हूँ। तो इस तरीके से इसको भी वही साइज में छोटा छोटा करके और स्पेस छोड़ते हुए इस तरीके से बनाते जाएंगे। एक दूसरे में सटना नहीं चाहिए, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है और बनाते जाना है। थोड़ा थोड़ा देर में हाथ सूख जाएगा तो हाथ को गीला कर लेंगे, लेने से पहले हाथ गीला करके तब लेंगे। जैसे अब देखिए मेरा ये ख़त्म हो रहा है ना, ये मैं बना रही हूँ, अब मेरा हाथ खाली हो रहा है। तो ऐसे करके इसमें काच लेंगे, ऐसे करके। और अगर ज़रूरत, अभी जैसे मेरा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे करके काच लेंगे। उसके बाद हल्का सा पानी लेके हाथ गीला कर लेंगे और फिर से यहाँ से लेके, अगर सूखा है तो मिला लेंगे, और नहीं तो ठीक है अभी जैसे मेरा, तो यहाँ से ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे आके फिर से अपना छोटा छोटा साइज में बनाते जाएंगे। इस तरीके से बनाते जाएंगे।
देखिए इस तरीके से फटाफट धूप हो गई है आज फिर, तो कोई नहीं, फटाफट आधे घंटे में बन जाएगा मेरा। अब ये बन गया ना, तिल वाला तिलौरी बन गया, अब तिसजौरी बन जाएगा, बस हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आराम से धूप में सूखेगा। और इसको मैं चारों तरफ से दबा ही दी हूँ कि उड़े नहीं, और थोड़ा सा बस कबूतर वगैरह का ध्यान रखना है। उसके लिए मैं थोड़ा लकड़ी उकड़ी ऐसे कर इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि वो डर जाए, तो नहीं आता है, नहीं परेशान किया है। अभी मैं 2-3 दिन से बना रही हूँ तो नहीं परेशान किया है ज़्यादा, नहीं तो परेशान तो खैर करता ही है क्योंकि यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। चलिए पूरा बना लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर हमारा सही बना हुआ होना चाहिए। इसका कंसिस्टेंसी जो है ना कि ऐसे करके हम बनाएंगे तो आराम से ये गिर जाना चाहिए, बस ये गिर जाना चाहिए। ऐसे काट रहे हैं और ये गिर जाए, खोटे तो आराम से खोटा जाए, बस इस तरीके से हम होना चाहिए। तो बस पहले ध्यान रखना है बनाते समय, और जब हम बैटर जब बनाते हैं उस समय ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, और बाद में अगर हमें ज़रूरत रहेगा तो जितना ज़रूरत रहेगा उस हिसाब से पानी डालते हुए, छिड़कते हुए और उसको मिक्स करते हुए और फिर ले लेके बनाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए, तो चलिए मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं एक बार व्यू दिखा दूँगी आप लोगों को। हेलो गाइज, तो देखिए मैं बनाते बनाते अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मेरा फिनिश हो गया। तो इस तरीके से मैं बना के तिसजौरी और तिलौरी दोनों को अब सूखने के लिए दिन भर छोड़ दूँगी, और शाम में इसको देखूँगी कि ये इसमें से निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो इसको पन्नी सहित उठा करके हम नीचे ले जाएंगे और पंखा चला के रख देंगे। तो कल होकर के फिर धूप लगा देंगे तो फिर निकल जाएगा। अगर आज निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो इसको कल भी धूप लगा के तब इसमें से छुड़ाएंगे। तो छुड़ाएंगे मैं बताऊंगी सब स्टेप बाय स्टेप, मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैं बना के अभी धूप में सुखा रही हूँ इसको, तो देख लीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं थोड़ा कबूतर से बचाव कर दी हूँ इसको, नहीं तो कबूतर परेशान करता है। और मैं ये आज का तिलौरी तिसजौरी है, और इसमें चरौरी और तिसजौरी है, और इसमें बड़ी बनाई हूँ तो है, और चरौरी चावल का है, और तिसजौरी और तिलौरी और तिसजौरी मसूर दाल का है। तो इस तरीके से दाल और चना दाल का तीन काम है, देख लीजिए आप लोग। सब मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वॉच कीजिएगा। आई होप फुल वॉच करेंगे आप लोग और मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। तो मैं नीचे आ रही हूँ अब ऊपर से पूरा पसीने पसीने हो करके, तिलौरी बना करके, तिलौरी और तिसजौरी। तो अब जा रही हूँ, अब नीचे 1 घंटा तो ज़रूर हवा में बैठूँगी पंखे के नीचे, उसके बाद आगे कुछ और होगा। थक गई हूँ पूरी। फिर भी स्माइल दे रही हूँ। हेलो गाइज, तो सुबह जो मैं तिलौरी और तिसजौरी बनाई थी वो मैं शाम में आई, तो देखिए शाम तक मेरा सूख गया है। और इसको छुड़ाने का कोई ये नहीं है, जैसे हम ऐसे करके ये है ना, तो वैसे भी छुड़ाते हैं। तो देखिए हल्का सा हम ऐसे, मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब छूटा हुआ है अपने आप। देखिए ये फैला हुआ है ना, इसको अगर हम कॉर्नर पकड़ के और उठाते हैं तो देखिए 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 देखिए, अगर अच्छे से सूखा रहेगा ना तो इसको छुड़ाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से ये छूट जाता है। तो मैं आराम से इसको इसमें मेरा 2 है, तिलौरी और तिसजौरी अलग अलग है, तो मैं आराम से अलग अलग कर लेती हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ये अलग अलग मैं करके दोनों को तब मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैं इसको तिलौरी को अलग कर ली और तिसजौरी का उधर में कर दी। तिसजौरी इधर है तिसजौरी, और इधर है तिलौरी। तो इस तरीके से मैं उठा लूँगी सबको।
इसमें एक तिलौरी आ गया। देखिए, इसको हल्का सा ऐसे उठाएंगे ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, अपने आप छूट रहा है। एक दो मिल गया है इसमें, तो थोड़ा सा का डिफरेंस है दोनों, तिलौरी और तिलौरी। मसूर का है इसलिए लाल लाल है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें एक तिलौरी इसमें है, तो ये अलग पहचान में आ रही है। अभी तो इसमें एक ही धूप लगा है, देखिए झनझन हो रहा है ना, देखिए आवाज़ देख रहे हैं। अभी जबकि एक दिन धूप लगा है, अभी इसमें 3-4 दिन 5 दिन लगाएंगे, लगातार 5 दिन धूप लगा के फिर एयर टाइट डब्बे में भर के रखेंगे, तब जाके ये सालों साल चलेगा इस तरीके से। हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ मैं अपने किचन वीडियो ब्लॉग में, अपना चैनल में। तो आज मेरा ये मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो तिलौरी, अदौरी, तिसजौरी और चरौरी का चल रहा है। तो इसका अभी पार्ट 3 मेरा आज कंप्लीट हो गया है। तो मैं आज जो डालने वाली हूँ वीडियो वो तिलौरी और तिसजौरी का है। तो जैसा कि मैं इसके पहले डाली हूँ 2 वीडियो गया है चरौरी और अदौरी का, तो सेम प्रोसेस साफ़ सफाई का बनाने का तरीका वही है। अदौरी का थोड़ा सा अलग है, तिलौरी और तिसजौरी का चरौरी का एक ही है, लेकिन साफ़ सफाई और रखने का तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। लेकिन मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा तीनों वीडियो है वो तीनों के तीनों वीडियो लोग देख रहे हैं। मैं ये तो जानती नहीं, इसलिए मैं तीनों में कोशिश की हूँ कि अलग से बता दूँ। तो वही है कि जैसे हम अभी आज जो डालेंगे वो है तिलौरी और तिसजौरी। तो तिलौरी बेसन में डाल के बनाते हैं, बेसन में तिल को डाल के बनाते हैं। तो तिल की सफाई और बेसन हो गया या फिर दाल है, दाल में डाल के, दाल को पीस करके दाल में डाल के बनाते हैं। तो तिल का भी और तीसी का भी और दाल का भी, ये तीनों चीज़ का साफ़ सफाई बढ़िया से होना चाहिए, किसी में कंकड़ पत्थर ना रहे, हाँ, और मिट्टी ना रहे। तो पहले उसमें से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से उसको 4 से 5 पानी में धो लेंगे। उसके बाद हम ओवरनाइट सोक करेंगे। ओवरनाइट सोक अगर नहीं भी करते हैं, कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का सोक होना चाहिए उसमें। लेकिन मैं तो कहूँगी कि ओवरनाइट कर लीजिए ताकि वो पीसने में भी इजी हो जाएगा। और वो जो ओवरनाइट सोक किया हुआ दाल होता है ना, तो उसका जो तिलौरी या अदौरी जो भी बनता है वो फ्लफ़ी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम बड़ी बनाते हैं तो भी वो अगर जो साइज में है वो जब हम बनाएंगे तो उसका सीधे डबल हो जाएगा वो। या तिलौरी तिसजौरी भी बनाते हैं तो वो भी अपने साइज से जब हम छानते हैं तो डबल हो जाता है। तो इसलिए फुला हुआ होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि जब हम एक तो मतलब बनाने का प्रोसेस हो गया, वो तो मैं अपने वीडियो में बताई ही हूँ। बाकी अलग से मैं बता देती हूँ कि जैसे अब हो गया कि हम बनाने के लिए जैसे धूप में हम डालेंगे,
तो धूप में हम उसको दबाने उबाने के लिए ईंट पत्थर का यूज कर लेते हैं। तो उसको पहले क्या करेंगे ना, यूज करने से पहले पानी से धो लेंगे। उससे क्या होगा कि उसमें जो मिट्टी वगैरह होगा वो निकल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। नहीं तो अगर ज़रा सा भी उसमें से हमारे जो बना रहे हैं उसमें रेसिपी में आ गया, तो मतलब जब आप छानेंगे या खाएंगे, हल्का सा भी दांत के नीचे गया ना, तो आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। जैसे वो किरकिरा दांत के नीचे आता है ना, उसी तरीके से मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। तो इस चीज़ का मतलब छोटी छोटी बातों का टिप्स जो है छोटे छोटे, उसको अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो ये सब चीज़ से आप बच जाएंगे नुकसान। दूसरी बात है कि जब हम दाल वगैरह लेते हैं या अपने घर का है, तो भी हम ध्यान रखेंगे कि नया होना चाहिए। अगर मार्केट से लाते हैं तो वो भी हम देख लेंगे खरीद लेने से पहले कि उसका पैकिंग डेट वगैरह देख लेंगे कि मतलब जितना नया से नया मतलब लेटेस्ट है उतना अच्छा है हमारे लिए। उसका लाइफ जो है ना वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, हाँ, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है कि हम अच्छे से सुखाएंगे। जब बनाने के बाद जो हम सुखाते हैं तो उसमें मतलब अभी जो हम बना रहे हैं, इस मौसम में बना रहे हैं, तो इसमें 5 से 6 दिन का धूप लगना चाहिए। अगर वो मई जून में तपती धूप में अगर बनाते हैं तो उसमें 3-4 दिन का भी धूप में सूख जाता है, लेकिन इस टाइम में नहीं सूखेगा आपको अच्छे से। और जब अच्छा से सूखा हुआ नहीं रहेगा तो आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो कम से कम उसको 5 से 6 दिन का चलाएं, तभी वो साल 2 साल नहीं, 2 साल तो कम से कम साल भर तो ज़रूर रखते हैं लोग। जैसे बनाते हैं तो कम से कम साल भर चलाना चाहते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए जितना अच्छा फ्रेश रहेगा उतना अच्छा आपको, उतना लंबे समय तक आपका वो चीज़ फ्रेश रहेगा। और दूसरी बात एक और है कि जैसे हम मसाला उसमें यूज करते हैं तो मसाला का भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि उसमें हम लाल मिर्च डालते हैं, तो लाल मिर्च जो हमारा किचन में यूज हो रहा है उसमें से ना डाल करके हम नया पैकेट यूज कर लेंगे। और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने से अगर घर में उसको मिर्च को, जैसे हम चिली फ्लेक्स बनाते हैं, थोड़ा मोटा मोटा रहता है, उस टाइप का डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक तो वो फ्रेश भी रहेगा और दूसरी बात शुद्ध रहेगा, शुद्ध हो जाएगा और टेस्ट भी उसका अच्छा आता है। चिली फ्लेक्स का जो होता है ना, जो जिसका थोड़ा दानेदार होता है, मोटा मोटा होता है, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और तीसरी बात, जब हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसको क्या करेंगे ना, एयर टाइट डब्बे में रखेंगे। पहली बात एयर टाइट डब्बे में होगा। और डब्बा चाहे आपका प्लास्टिक का हो गया, अगर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है तो भी ठीक है, नहीं तो आप कांच का यूज करें। और उससे भी नहीं होता है तो जैसे जार वगैरह आता है उसमें भी आप रख सकते हैं। अगर ये सब नहीं भी है तो हम पॉलीथीन में भी, मोटी वाली पॉलीथीन आती है, उसमें भी हम बांध के रख सकते हैं। एक पॉलीथीन में पहले बांध देंगे, 1-2 पॉलीथीन से और ऊपर से बांध देंगे। कहने का मतलब है कि उसमें हवा नहीं जाना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट रहेगा तो वो लंबे समय तक चलेगा। और दूसरी बात कि जो हम स्टोर करते हैं वो आप अलग रखिए, और किचन में जो हम डेली यूज में यूज करते हैं वो अलग रखिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही स्टोर है और जब भी मन करे तो उसी में से जा कर के हम निकाल लें, तो उससे क्या होगा ना, उसको बार बार आप खोलेंगे, बंद करेंगे तो उसमें हवा ज़्यादा जाएगा, मतलब बार बार जाएगा, तो वो जल्दी ख़राब होने का चांस रहेगा। तो इसलिए स्टोर अलग रखें और किचन में यूज करने के लिए एक बार हम निकाल के अलग रख लेंगे, तो इसमें से अपना करते रहेंगे, काफ़ी दिन चलेगा। उसके बाद हम निकालेंगे ना तो ज़्यादा हमको उसको उसमें हवा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से है, छोटी छोटी बातें हैं ये। अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए, इनको फॉलो किया जाए, तो हमारा ये सब चीज़ जो है ना, बार बार तो बनाते नहीं हैं, साल में एक बार मुश्किल से बनाते हैं और बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और बनाने के बाद अगर जल्दी ख़राब हो जाता है तो वो भी एक तो पैसे गया, मतलब मेहनत गया, इसका कोई मतलब कीमत, मेहनत का जानते हैं, कीमत कोई अदा नहीं करता है। तो मेहनत जो हम लोगों की लगती है ना बोलते हैं ना, खून पसीने की कमाई है, तो जस्ट वही चीज़ हो जाता है। तो जो मेहनत करता है उसको थोड़ा सा दर्द तो होता ही है। तो आई होप मेरे बताने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं कोशिश की हूँ। तो चलिए, कोई नहीं, आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कि समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, इस तरीके से आप बनाइए। बाकी मैं डिटेल वीडियो में बनाते समय बताई हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा बस।